हाँ तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी लेवल 1 से। ठीक है, लेवल 1 के लिए बच्चों आपको एक चीज़ आनी चाहिए। क्या चीज़? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मैसेस। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मैसेज अगर आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आते हैं तो आपको मोल कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये याद करने में जो आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स और इनके एटॉमिक नंबर, मैस। अब इसमें से कोई एटम उठाएं, अपनी मर्जी से कोई भी एटम सेलेक्ट करें। लेड से बच्चों हम उठाते हैं यहाँ से मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है ये होता है 12 24 इसका एटॉमिक मैस होता है और 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये याद कर लेने के बाद बच्चों आपने क्या करना है, आपने लिखना है मैग्नीशियम। ठीक है, 12 24 ये जो इसका एटॉमिक मैस दिया हुआ है, ठीक है, इसके साथ आपने बच्चों जस्ट ग्राम लगा देना है। ठीक है, क्या कर देना है? ग्राम। ये जो एटॉमिक मैस होता है ये एएमयू में होता है। ठीक है, ये एटॉमिक मैस किस में है? एएमयू में। आपने इसके साथ जस्ट लगा देना है ग्राम। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम होगा 1 मोल। लो बच्चों, ये है मोल कंसेप्ट। ठीक है, समझ आ गई? एटॉमिक मैस के साथ क्या लगा देना है? ग्राम। कोई और एटम उठा लें, हम यहाँ से एल्युमिनियम उठाते हैं। अब एल्युमिनियम है हमारे पास 13 27। ठीक है, कितना? 27। अब 27 एटॉमिक मास किस में होगा? एएमयू में। आपने क्या करना है? इसके साथ लगा देना है ग्राम। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम कितना होगा? 1 मोल के इक्वल। ठीक है, और एटम उठाएं यहाँ से। लेट्स से हम उठाते हैं सल्फर। ठीक है, सल्फर कितना होता है? सल्फर होता है 16 32। तो ये 32 क्या करेंगे हम? 32 के साथ क्या लगाएंगे? बोलो जल्दी से। 32 ग्राम सल्फर इज इक्वल टू 1 मोल। ये है बच्चों आपके पास लेवल 1। ठीक है, होप सो आपको मोल कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, लेवल 1 क्लियर कर लेने के बाद हम पहुंच गए हैं लेवल 2 पर। इधर बच्चों आपको अब थोड़ा सा अपना लेवल भी बढ़ाना है, ऐसे ही है ना? तो 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मैस तो आप याद कर ही चुके होंगे। ठीक है, इसके साथ बच्चों आपको याद करना है इन 20 एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स भी। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल्स का भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए बच्चों मैं एक आसान सा हिंट लिख देता हूँ, कैसे आपको पता चलेगा मेटल्स और नॉन मेटल का। आप इसको ऐसे याद कर लें। हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम की जगह छोड़ दें, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की जगह छोड़ दें, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम की जगह छोड़ दें। ठीक है, अब जगह क्यों छोड़ी यहाँ पर? जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि यहाँ पर आएंगी हमारे पास मेटल्स। इधर आ जाएगी लिथियम, बेरिलियम, यहाँ आ जाएगी सोडियम, इधर आ गया मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटासियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये बच्चों आपके पास है। ऐसे इसको ऐसे बना लेते हैं। ये जो रेड में लिखी हुई हैं सारी, ये हैं हमारे पास मेटल्स, और ये जो लिखी हैं येलो इन कलर, ये वाली। ठीक है, ये वाली इसको ऐसे बना लेते हैं बच्चों।
ये हैं हमारे पास मेटल्स, ठीक है, और रेड इन कलर है हमारे पास, ये सारी हैं नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल याद कर लेने के बाद बच्चों हम अपना लेवल 2 आसानी से समझ पाएंगे। देखो बच्चों, लेवल 1 में हमने क्या पढ़ा था? लेवल 1 में हमने पढ़ा था कि भाई देखो, कोई एटम उठाओ, लेट से यहाँ से हम उठाते हैं, हमने कौन कौन से एटम उठाए थे? मैग्नीशियम उठाया था, एल्यूमिनियम, कोई एक एटम उठा लेते हैं, मैग्नीशियम 1224 था ये, ऐसे ही है ना। तो 24 के साथ हमने ग्राम लगा दिया, 24 ग्राम मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन क्या पूरी केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ एटम ही है? भाई केमिस्ट्री के अंदर हमें एटम भी मिलेंगे, हमें मॉलिक्यूल भी मिलेंगे, एलिमेंट भी होंगे, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स भी होंगे, और भी बहुत सारे यहाँ पर स्पीशीज आएंगी, ठीक है, आयंस भी आएंगे। तो हमने बच्चों क्या किया, आपसे कोई पूछे कि भाई एटम तक तो कहानी ठीक है, अगर ज्यादा एटम आ जाएं फिर क्या करेंगे? तो बच्चों हमने 4 अलग-अलग कैटेगरीज बना ली। कौन कौन सी? सबसे पहली कैटेगरी में आएगा एटम एंड एलिमेंट, फिर है बच्चों मॉलिक्यूल, फिर है आयोनिक कंपाउंड, और फिर है बच्चों आयन। ठीक है, तो लेवल 2 में बच्चों हमने इन्हीं सबको डिस्कस करना है कि इनमें अगर मतलब एक एटम तक तो कहानी ठीक थी, ज्यादा एटम आ जाए तो फिर कौन कौन सी कैटेगरीज बन सकती हैं, और फिर मोल कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है आपको, क्या क्या डेफिनेशंस आपको याद करनी है। देखें बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर किसकी, एटम की और एलिमेंट की। क्या होता है बच्चों, क्या फर्क है एक एटम और एलिमेंट में, बताएं जरा, क्या फर्क होता है? देखें, एलिमेंट होता है बच्चों मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। क्या होता है? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या चीज, इसको बोलते हैं बच्चों एलिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट से हमारे पास है ये एक ब्लॉक है बच्चों, ऐसे समझ लें, और ये सारा किससे मिलकर बना हुआ है? सोडियम से। अब इसके अंदर ये जो सोडियम है ना बच्चों, अलग-अलग ये एटम्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ये जो सोडियम है ये क्या है? ये एटम है इसके अंदर, और ये देखो एक जैसे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक एलिमेंट। तो बच्चों होप सो आपको समझ आ चुका होगा एटम और एलिमेंट में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों एटम और एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। कोई भी एक एटम यहाँ से, अब हम वो सिलेक्ट करेंगे जो पहले सिलेक्ट नहीं किया था हमने। इस बार हम फास्फोरस उठाते हैं यहाँ से, यहाँ लिखते हैं बच्चों फास्फोरस। फास्फोरस कितना होता है? 15, 31। अभी जो 31 है ये क्या है बच्चों? इसका एटम का एटॉमिक मास है ना, इसको क्या करना आपने, इसको साथ लिखना बच्चों, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर हम इसके साथ क्या लगा दें, ग्राम लगा दें, तो 31 ग्राम फास्फोरस क्या होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। क्लियर बच्चों? तो ये क्या है बच्चों? 31 एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। एटम किस कहाँ से आएगा बच्चों? एटम लाजिम बात है एलिमेंट से। अक्सर आपने लिखा देखा होगा बच्चों, एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट, वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि ये एटम जो है लाजिम बात है किसी एलिमेंट से ही आया होगा ना। तो बच्चों ये जो एटॉमिक मास है इसका, वो किसका है? एटम का, जो कहाँ से आया है? किसी एलिमेंट से। उसके साथ क्या करना है? एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। लो बच्चों ये आ गया मोल। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। ठीक है, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास मॉलिक्यूल। हाँ जी बच्चों, क्या होता है मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल बना होता है बच्चों नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से। अब ये जो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल है ना बच्चों, ये हमारे पास सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती हैं। अगर नॉन मेटल सेम है बच्चों तो फिर उसको मॉलिक्यूल तो कहेंगे, साथ इसको एलिमेंट भी बोलेंगे। यानी अगर नॉन मेटल सेम है तो वो एलिमेंट भी होगा और मॉलिक्यूल भी होगा। ठीक है,
और अगर नॉन मेटल डिफरेंट हैं तो ये बच्चों कंपाउंड भी होगा, ठीक है, और मॉलिक्यूल भी होगा। पहले तो मॉलिक्यूल को समझते हैं। अब नॉन मेटल उठाने, कोई से दो नॉन मेटल उठाओ, जैसे बच्चों हम यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, हम उठाते हैं क्या, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाँ जी बच्चों यहाँ पर साइड पे लिख देते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है 16 और सेकंड ये ऑक्सीजन 16, कितना हो गया 44। अब बच्चों देखें, दो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल के मिलने से बनेगा मॉलिक्यूल, और इसका जो मास होगा ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसका, किसी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का, ठीक है। अगर हम इसको करें एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है, ये क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल, यानी इसके साथ आपको क्या करना है, ग्राम लगा देना है, तो ये हो गया इक्वल मोल के। तो क्या डेफिनेशन बनी बच्चों हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल की जगह बच्चों कंपाउंड भी हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड भी बोलेंगे ना, ये दो हैं और डिफरेंट हैं, तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल, इसको बोलते हैं बच्चों मोल, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चों हमारे पास आयोनिक कंपाउंड। क्या होता है बच्चों आयोनिक कंपाउंड, बच्चों आयोनिक कंपाउंड होता है जो मिलकर बना हो मेटल प्लस नॉन मेटल से, ठीक है। अब बच्चों एक मेटल होगी और एक नॉन मेटल होगी, फिर बनेगा आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें दो नॉन मेटल थी, इसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होगी, तो उठाएं बच्चों, एक मेटल उठाते हैं और एक नॉन मेटल, मेटल सोडियम उठा लेते हैं और नॉन मेटल बच्चों यहाँ से क्लोरीन ही उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों बड़ा फेमस आयोनिक कंपाउंड बनने वाला है यहाँ पर, कौन सा, NaCl। कितना होता है बच्चों Na होता है 23 और Cl कितना होता है, Cl का एटॉमिक मास 35.5, तो कितना बन गया 58.5। अब ये जो 58.5 है ना बच्चों, ये है हमारे पास फार्मूला मैच, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड का क्या होता है, फार्मूला मैच होता है। वही काम बच्चों इसके साथ क्या करना है, हमने साथ लगाना है ग्राम, तो 58.5 ग्राम NaCl हमारे पास होगा 1 मोल। तो बच्चों ये हमारे पास है फार्मूला मैस ऑफ एन ionic compound if expressed in grams is called mole। तो क्या डेफिनेशन बनी बच्चों, ये डेफिनेशन, फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। लास्ट कैटेगरी बच्चों हमारे पास आयन। आयन को समझने से पहले बच्चों एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये आप समझ लें, लेट से हमारे पास है सोडियम, सोडियम कितना होता है 1123। अब ये बच्चों है इसका एटॉमिक नंबर Z। जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और ये है बच्चों उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर लगाएंगे, यहाँ माइनस करेंगे तब आपके पास आएंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरह निकालते हैं। अब इसके अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तब इसका एटॉमिक मास बनेगा, मास नंबर बनेगा। कितने हैं बच्चों इसमें, प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें से इसको माइनस करो 12, ऐसे ही दोनों को ऐड करो तो कितना बना 23 बन गया। इसका मतलब जो साइडों पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक मास में ऐड नहीं होते, तो फायदा नहीं, जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन आ रहे हो जा रहे हो बच्चों, आपने किसी एटम का एटॉमिक मास उतना ही लिखना है। जैसे किसी बच्चे से पूछे ना कि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 लगा हुआ है, बताएं कितने ग्राम एल्यूमिनियम होगा, तो 1 मोल होगा, बच्चे कहते हैं सर 24 ग्राम। कैसे, वो क्या करते हैं बच्चों 27 माइनस लगाते हैं 3 और कर देते हैं 24, जो कि है गलत, ऐसे नहीं करना आपने, ये 27 ही होगा, ठीक है।
27 आपके पास एल्यूमिनियम, इसके साथ बच्चों आपने क्या लगाना है, ग्राम। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम इक्वल होगा 1 मोल के। तो क्या डेफिनेशन बनी बच्चों, आयोनिक मास। अब इसको आयोनिक मास बोलेंगे। आयोनिक मास ऑफ एन आयन, क्या करेंगे बच्चों उसको, इफ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। तो क्या डेफिनेशन बनी, देखिए बच्चों, आयोनिक मास ऑफ एन आयन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों ये जो इधर राइट हैंड साइड पे जो डाटा है ये मैं अब हटाने लगा हूँ। ठीक है, हम इस सारे को मिला के एक डेफिनेशन बनाते हैं इससे। ठीक है, देखते जाएं। एक मिनट, मुझे ये रिमूव कर लेने दें। बच्चों ये जो हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज हमने बनाई है ना, इन सबको मिला के ना मोल की एक डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन, मतलब जितना अब तक पढ़ा हमने ये सारा, इस सारे को मिला के एक ही डेफिनेशन बना रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में सारा कवर हो जाएगा। कैसे, देखिए बच्चों, आपने लिखना है यहाँ पर atomic mass of an element, molecular mass of a molecule, molecular mass of a molecule, formula mass of ionic compound, formula mass of an ionic compound, and ionic mass of an ion। ठीक है, expressed in grams, if expressed in grams is called mole। और जो इसका मैस होगा, मैस को कहेंगे बच्चों मोलर मैस। ठीक है, लो बच्चों, अब सबको मिला के मोल की हमारे पास एक डेफिनेशन बन गई। इसके अंदर जो मैस होगा वो मोलर मैस होगा। ठीक है, यानी 1 मोल का मैस, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम पर मोल में। ठीक है, लो बच्चों, हमारे पास बच्चों एक डेफिनेशन, सारा मतलब जितना हमने पढ़ा एक लाइन में कवर हो गया। ये बन गई मोल की डेफिनेशन। और इसके मैस को क्या बोलेंगे, बताएं क्या बोलेंगे, मोलर मैस। हाँ तो बच्चों 4 अलग-अलग कैटेगरीज बना ली हमने और इनको एक्सप्रेस कर लिया ग्राम में। अब क्योंकि बच्चों इनको ग्राम में एक्सप्रेस कर चुके हैं हम, इसलिए अब हम इनके नाम के साथ एक और एडिशन करने वाले हैं। कैसे, देखिए बच्चों, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यहाँ से पहले से स्टार्ट करते हैं एटम से। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल, आल्सो कॉल्ड ग्राम एटम। इसको बच्चों ग्राम एटम भी बोलते हैं। अब समझ आया क्यों बनाई हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल, आल्सो कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। इसको बच्चों ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल, आल्सो कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला। ओके, नेक्स्ट, आयोनिक मास ऑफ एन आयन, देखिए आयोनिक मास ऑफ एन आयन एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल, आल्सो कॉल्ड ग्राम आयन। ठीक है, और बच्चों इन कैटेगरीज को हम एक दूसरे में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास है लेट्स से 18 ग्राम वाटर H2O। ठीक है, अब 18 ग्राम वाटर के अंदर देखें बच्चों, हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये दो क्या हैं, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो बच्चों इसको मॉलिक्यूल वाली कैटेगरी में ही रखना है, यानी ये इक्वल होगा 1 मोल के और इक्वल होगा बच्चों ग्राम मॉलिक्यूल के। ओके, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास है लेट से NaCl, हमारे पास है लेट से NaCl, ठीक है, या NaCl तो हमारे पास ऑलरेडी है, KCl ले लेते हैं। पोटासियम कितना होता है 39 और क्लोरीन 35.5, तो 39 प्लस 35.5
कितना हो गया 74.5 बना 74.5। अगर 74.5 ग्राम KCl हो, ठीक है, तो बच्चों अब देखो इसके अंदर ये जो K है ये है मेटल, ठीक है, इसके अंदर K है मेटल और Cl नॉन मेटल। आप बताओ मेटल प्लस नॉन मेटल के मिलने से क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड। तो ये इक्वल होगा बच्चों 1 मोल के, ठीक है, और बच्चों इक्वल होगा ग्राम फार्मूला मैस के। आप कैटेगरी नहीं बदल सकते, आपने उसको उसी कैटेगरी के अंदर रखना है। जैसे ये हमारे पास आया नॉन मेटल तो उसको नॉन मेटल वाली कैटेगरी में रखा, जैसे ये हमारे पास है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल तो इसको हमने नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल वाली कैटेगरी मॉलिक्यूल के अंदर रखा और इसको हम ग्राम फार्मूला मैस में रखें। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाएं, ठीक है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको सहारा लेना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर क्वांटिटी का। किस चीज का, क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये एग्जांपल 18 ग्राम वाटर किसके इक्वल है 1 मोल के, और ये इक्वल है बच्चों 1 ग्राम मॉलिक्यूल के। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं हमने इसको कन्वर्ट करना है ग्राम एटम्स के अंदर, तो फिर ये 1 ग्राम एटम के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर आप लिख लें क्यू समझाता हूँ क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें ग्राम आयंस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ लिख लें क्यू। अब क्यू क्या है इसके अंदर बच्चों, क्यू आपने यानी जब भी आपने एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाना है तो आपने क्यू का सहारा लेना है। क्यू है बच्चों क्वांटिटी, क्यू क्या है क्वांटिटी इन गिवन फार्मूला, क्वांटिटी इन गिवन फार्मूला, फार्मूला में वो चीज कितनी दी हुई है, ठीक है, गिवन फार्मूला, फार्मूला में वो चीज कितनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें हमारे पास है इस वाटर के अंदर कितने एटम हैं, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने बच्चों 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 3 हो गए। तो अगर आपसे ग्राम एटम पूछता है तो आपने इसकी जगह पर लगा देना है 3, ठीक है। यानी 1 मोल जो 18 ग्राम वाटर होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। ये 1 ग्राम अपनी कैटेगरी में तो वो 1 के इक्वल है, किसी और कैटेगरी में जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप 3 मल्टीप्लाई 3 ग्राम एटम्स के इक्वल आ जाएगा। और आयन बच्चों इसके अंदर कितने आयन है इस फार्मूला में, एक H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव 2 होंगे, यहाँ पर 2 ग्राम आयन। ओके, और एक और एग्जांपल से बच्चों समझा। हाँ जी बच्चों, लेट्स से हमारे पास है 98 ग्राम H2SO4। चलें बच्चों अब आप बताएं कैटेगरी कौन सी होगी। देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सारी नॉन मेटल है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल वाली कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी में बच्चों ये 1 मोल के तो इक्वल है 98 ग्राम H2SO4, तो 1 मोल तो है लेकिन इक्वल होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूल वाली कैटेगरी। नहीं आप चाहते हैं कि सर इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एटम वाली कैटेगरी के अंदर, तो लगा दें क्वांटिटी, लगा दें आप। क्वांटिटी क्या लगेगी यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, 7 ग्राम एटम्स आएंगे इक्वल। आप चाहते नहीं सर हमने इसको कन्वर्ट करना है आयन वाली कैटेगरी के अंदर, तो बच्चों इसके अंदर होंगे 2H पॉजिटिव होंगे और एक इसके अंदर SO4 -2, 3 आयन आएंगे ना इसके अंदर, तो बच्चों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें 3 मल्टीप्लाई ग्राम आयंस, 3 ग्राम आयंस होंगे बच्चों। ये है बच्चों हमारे पास लेवल 2, ठीक है। लेवल 2 में हमने 4 कैटेगरीज बनाई और इन कैटेगरीज का आपस में क्या रिलेशन है वो भी समझाया आपको, कैसे आप एक से दूसरी कैटेगरी में मूव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मूव कर सकते हैं बताएं जरा। हाँ जी, क्वांटिटी का सहारा लेकर। क्या होती है क्वांटिटी, क्वांटिटी क्यू क्या है, क्वांटिटी इन गिवन फार्मूला।